अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम कश्मीर से निकल चुके हैं अब मरी की तरफ जाने के लिए। ये पिंडी का रोड है, ये जो रोड जा रहा है ये रावलपिंडी की तरफ जा रहा है। सारा रोड कश्मीर से हम निकले हैं, रावलपिंडी की तरफ जाके फिर मरी से हम जाएंगे। वो जितना ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं पहाड़, तमाम पहाड़ जो हैं मुज़फ़्फ़राबाद में, ये सब मुज़फ़्फ़राबाद में हैं। ये मुज़फ़्फ़राबाद का इलाका है जो आपको नज़र आ रहा है। सारा तमाम पहाड़ियाँ जो हैं सब मुज़फ़्फ़राबाद में हैं। मुज़फ़्फ़राबाद का सारा इलाका है। माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान माशाल्लाह हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत ही प्यारा मुल्क है। बस अल्लाह आगे हमारे लिए बेहतरीन हालात करे और हुक्मरान जो अच्छे लेके आए, आवाम अच्छी होगी तो हुक्मरान अच्छे होंगे। अच्छा जी, कश्मीर के रास्ते से हम निकल चुके हैं। आगे जो KPK वाला रोड आएगा वो हम पकड़ेंगे। KPK रोड के हम जो पकड़ा था उसी के साइड पे हमें ये लाइन से 6-7 दुकानें बनी हुई हैं वो नज़र आ गई हैं। इनमें हम इंटर हो चुके हैं, इनमें से एक तरफ इंटर हुई हूँ मैं। और ये देखें कितना अच्छा डेकोरेशन का होगा, किचन यूज़ का सामान है। आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख दें, डाइनिंग टेबल पर रख दें और आप किचन में यूज़ करने के लिए सामान रख दें। ये सब चीज़ें जो हैं हैंडमेड हैं और ज्वेलरी भी इनके पास बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सी बड़ी सी कैप्स पड़ी हुई हैं, टोपियाँ पड़ी हुई हैं डिफरेंट किस्म की, हैंगिंग्स इनके पास बहुत सी पड़ी हुई हैं और ये ट्रेज़ इनके पास बहुत अच्छी हैं। तमाम चीज़ें लकड़ी की बनी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं। और ज्वेलरी भी आइटम बहुत मस्त पड़े हुए हैं, चकेरे हैं और जिनमें हम रोटियां रखते हैं, ये हॉट पॉट समझ लें आप, वो भी इनके पास बहुत अच्छे हैं। मतलब कि इनके पास बहुत अच्छा सामान पड़ा हुआ है। और क्या कहते हैं ईमान, आप दिखाओ क्या पसंद आया आपको? अच्छा ईमान को भाई ये पसंद आया पर सोच रहा हूँ माल रोड से लूँ। चलो ठीक है, आप माल रोड से लेना। ईमान कह रही है मैं तमाम चीज़ें यहाँ से नहीं ले रही, मैं माल रोड से लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, एज़ यू विश, आपकी चॉइस, आप माल रोड से ले लो। अनाबिया ने सामान यहाँ से लिया है, ये रहा। और ईमान कह रही है कि मैं लूँगी माल रोड से। यहाँ से हमने शॉपिंग की है बहुत सारी, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी घर। अच्छा जी, KPK के रोड पर जो हमें शॉप मिली थी उसमें हमने शॉपिंग की है, वहाँ शॉपिंग की है हमने। शॉपिंग करने के बाद हम बढ़ चले हैं अपनी मंजिल की जानिब जो कि है मरी के बाद मरी माल रोड। और ये ज़रा मौसम चेक करें आप, कितना कोई हसीन, माशाल्लाह से माशाल्लाह कितना कोई हसीन मौसम हुआ हुआ है। ये हम लोग क्लाउड्स के दरमियान घिरे हुए हैं। जैसे जैसे हमारी गाड़ी ऊपर जा रही है, पहाड़ी इलाके की तरफ जा रही है, ऊपर चढ़ रही है, वैसे वैसे ही ये मौसम जो है और ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है। लिटरली ये मौसम हम कराची वालों के लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे आप समझ रहे हैं जनवरी या दिसंबर का मंथ हो। और इतनी कुछ ठंड लग रही है हमें कि हमने अपने AC बंद कर दिए हैं। और ये मरी की ना खूबसूरती यही है, मैं कहती हूँ मरी की कितनी खूबसूरती है कि वहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है, ठंडा, बिल्कुल यक ठंडा। और ये इंजॉय करने वाला एक वेदर होता है, जो समझ लें आप जब स्विट्ज़रलैंड में होता है वेदर, बिल्कुल इसका वैसा ही मौसम है। और जिस तरह हम लोग वहाँ से अब निकले हैं, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू हुए हैं, मालों की तरफ जाना शुरू किया है हमने, तो ये मौसम इसका ऐसा हो गया है। ये आई थिंक टाइम अभी हो रहा है 4 साढ़े 4 के करीब टाइम हो रहा है। और ज़रा आप वेदर चेक करें, वेदर कितना कोई अच्छा हो रहा है। और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं मरी माल रोड की जानिब। अब हमने यहाँ पे गाड़ी एक रिज़ोर्ट के बाहर खड़ी कर दी है जहाँ हम लोग हुए हुए हैं, वहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। और अभी हम यहाँ से बढ़ रहे हैं मरी माल रोड की जानिब बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप जो लेफ़्ट हैंड पर सारा ये फूड के स्टॉल्स देख रहे हैं, ये एक समझ एक फ़ूड स्ट्रीट है। यहाँ आपको सब कुछ खाने पीने का मिलेगा, जो आप फ़ास्ट फूड ले लें और जो आप स्टेक करना चाहें, चाय वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ से हम बढ़ने लगे हैं माल रोड की तरफ। गाड़ी हमने इसलिए वहाँ खड़ी की रिज़ोर्ट तरफ क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ट्रैफिक का मरी में बहुत इशू होता है। अगर आप एक बार ट्रैफिक में स्टक हो गए तो लिटरली आपके 1-2 घंटे कहीं नहीं गए। रास्ते में ये सा मौसम चेक करें आप, जैसे चलूँगी आगे मौसम वही हमारा रहेगा, बहुत ही कोई खूबसूरत सा मौसम यहाँ पर हमारा होगा। अब हम मरी माल रोड तरफ आ चुके हैं। पहला जो नज़र आया था हमें वो उमेर शॉपिंग मॉल था, इसमें हमने एंट्री की। जो फर्स्ट हमें स्टॉल या शॉप नज़र आई थी वो इन स्लीपर्स की, इन चप्पलों की थी, जिसकी स्टार्टिंग ही 2000 से थी। और इसके साथ साथ वो आगे मज़ीद प्राइस बढ़ रहे थे। मॉल में तकरीबन जो तमाम स्टफ़ था कपड़ों का वो सर्दियों का था, स्वेटर्स थे, इस तरह से थे स्वेटर्स, हुडीज़ वगैरह थी। आगे चल के ज्वेलरी की शॉप नज़र आई थी, इस पर बहुत ट्रेंडिंग कड़े थे, ब्रेसलेट्स थे, जो कि इनकी स्टार्टिंग ही 1000 से थी। और इसके अलावा इसकी शॉप पर डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी आइटम्स जो बहुत मौजूद थे।
और इनके पास जो हैं बैग्स जो थे, पर्सेस थे, वो हैंडमेड जो होते हैं वो थे इनके पास जो हमने बाई किए हैं। उनमें एक वॉचेस थी, वो डिफरेंट किस्म की थी, जिनमें से अनाबिया ने अपने लिए एक वॉच ली थी जो आप सामने नज़र आई थी अभी। इसके बाद हम पहुँच गए थी मेन मरी माल रोड तरफ। यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, इंतहाई क्राउडेड प्लेस थी ये। ज़ाहिर बात है छुट्टियों का मौसम था तो सब लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए, सैर तफरी के लिए आए हुए थे। यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स थी जहाँ पे कपड़े की दुकानें थी सब। उनमें से हम एक शॉप नज़र आई जो कि डॉलर शॉप और यूरो शॉप के नाम से थी। इस पर डॉलर और यूरो के हिसाब से प्राइस कन्वर्ट करके चीज़ें पड़ी हुई थी। तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, ज्वेलरी थी, पर्सेस थे, हैंड बैग्स थे, हैंड फैन थे, मतलब तमाम चीज़ें यहाँ पे थी, स्टेशनरी थी, सब कुछ यहाँ पे था। इसके बाद हम वहाँ से निकलकर आगे चलते गए तो हमें मज़ीद इस तरह की मज़ीद बाकी दुकानें भी देखने को मिली डॉलर शॉप के टाइप पर, लेकिन उनकी प्राइसेस ज़्यादा थी। $1 के हिसाब से नहीं थी प्राइस, $2, $3 इस तरह से उनकी प्राइसेस पाकिस्तान रुपीज़ में कन्वर्ट की हुई थी। यहाँ से भी कुछ ख़रीदारी की। यहाँ हमें डॉलर मेला के तर्ज के नज़र आया। यहाँ पे तमाम हाउस होल्ड चीज़ें अवेलेबल थी, बर्तन हो गया, आपके किचन का सामान हो गया, आपके जो है बाथरूम की चीज़ें हो गई, और आपके जो स्टेशनरी है उससे चीज़ें हो गई, आपके जो हैं टॉयज़ हो गए, बच्चों की एक्सेसरीज़ हो गई, आपके जो हैं बाकी कपड़े वगैरह हो गई, तमाम चीज़ें, इवन आपकी हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। यहाँ से निकलने के बाद हमने वापसी का सोचा, वापसी के लिए हमें बहुत देर हो रही थी क्योंकि हमें इसके बाद आगे ही बढ़ना था। तो हम यहाँ से वापस निकले हैं कुछ खाने पीने के बाद। वापसी पर भी जो हमारा सफ़र था तब भी मौसम काफ़ी दिलफरेब था, काफ़ी हसीन था, लिटरली दिल नहीं चाह रहा था यहाँ छोड़ के जाने को, पर हमें अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करनी थी। इसी के साथ ये व्लॉग मैं अपना यहाँ ख़त्म करने लगी हूँ। वीडियोस को काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना इसी तरह ही ढेर सारा प्यार देते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।